जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही जल्दी देवशयनी एकादशी आ रही है और देवशयनी एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इस 4 माह में योग निद्रा में चले जाने के पीछे क्या रहस्य है? क्यों भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं? इसके पीछे क्या पौराणिक कथा जुड़ी है? आज इसके विषय में वीडियो होने वाली है और लास्ट में देवशयनी एकादशी के कुछ खास उपाय बताऊंगी, जिन उपायों को अगर आप करते हैं तो जीवन में चली आ रही सभी बाधाएं हैं, विवाह है, धन है, रोग है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वो अवश्य ही खत्म होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में क्यों जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी से क्यों 4 माह तक सो जाते हैं भगवान विष्णु? भक्त प्रहलाद के जो कि पुत्र से जुड़ी पौराणिक कथा है। तो 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस तिथि के बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे। तो हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है और यह हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। तो इस तिथि में जो कि ये मनाया जाता है और इस तिथि के बाद भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान संसार के कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने की मनाही हो जाती है और इस दौरान भगवान शिव जो कि संचालन करते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आते हैं कि भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा के पीछे का आखिर क्या रहस्य है? तो क्यों आखिर सृष्टि के संचालक नारायण भगवान जो कि 4 माह तक सो जाते हैं और इसके तुरंत बाद श्रावण मास लग जाते हैं? भगवान शिव के हाथ सृष्टि का भार होता है, सृष्टि को संभालने की जिम्मेदारी होती है। तो योग निद्रा के पीछे क्या रहस्य है? पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु के निद्रा से जुड़ी कई प्रचलित कहानियां हैं, जिसमें एक सबसे ज्यादा चर्चित है राजा बलि। तो कहानी में राजा बलि जो कि हिरण्याकश्यप के वंशज और विष्णु जो कि परम भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। राजा बलि के पिता का नाम जो कि विरोचन था। राजा बलि राक्षस कुल के थे, लेकिन बेहद ही दानी और परोपकारी थे। इसके अलावा राजा बलि बहुत वीर थे। उन्होंने दान और वीरता के दम पर तीनों लोकों को जो कि जीत लिया था। इससे स्वर्ग के राजा इंद्रदेव सभी समेत देवता चिंतित हो गए और फिर वे जो कि ब्रह्मदेव के पास गए और इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि आप सभी भगवान विष्णु के पास जाएं। फिर सभी देव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी अपनी विपदा सुनाई। असमंजस में पड़े भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु असमंजस में हो गए, क्योंकि राजा बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था और भक्त चाहे जो भी हो, भक्त तो भक्त होता है। भगवान चोर की भी और साहूकार की सभी की रक्षा करते हैं। तो भगवान जो कि भक्त प्रहलाद और पुत्र थे, फिर भी देवताओं के कहने पर उन्होंने 52 अवतार लिया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए।
52 ब्राह्मण को देख राजा बलि खुश हुए और दान करने की इच्छा जताई। इस पर भगवान विष्णु ने बड़ी चालाकी से कहा, आज तक मैं जो मांगा वह कोई भी दान में ना दे सका। जिस पर राजा बलि बोला, ब्राह्मण देवता आप जो मर्जी मांगिए हम देंगे। इस पर 52 देव ने राजा से वचन लिया। फिर 3 वचन पग जमीन मांगी वचन में। इस पर राजा के दरबार में उपस्थित लोग हंस पड़े और कहा कि बस इतना सा ही, और इतने में क्या होगा, क्योंकि 52 देवता 52 रूप थे। उनके छोटे छोटे से पैर थे, छोटे छोटे से हाथ थे। 3 पग धरती मांगी। इस पर लोगों ने हंसी उड़ा दी। 52 देवता ने मांगी थी 3 पग जमीन। फिर राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देव आप राज में कहीं भी 3 पग जमीन ले ले। इसके बाद 52 देव ने अपने एक पग पर पृथ्वी और दूसरे पग पर स्वर्गलोक नाप लिया। अब 52 देव को तीसरे पग के लिए कोई जमीन या आकाश कुछ नहीं मिल रहा था, तो राजा ने 52 देव के आगे सिर झुका दिया और कहा कि आप यह पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। इसके बाद 52 देव ने एक पग में ही राजा बलि को पाताल लोक पहुंचा दिया। भगवान भी तभी पाताल लोक गए। 52 देव जो कि राजा बलि जो कि दान वीरता से बड़े ही प्रसन्न हुए और खुश हुए। उन्होंने कहा, अपना भगवान ने असली रूप दिखाया और इसके बाद राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल लोक में रहने का वर मांग लिया, जिस पर भगवान ने तथास्तु कह दिया। साथ ही चिरंजीवी रहने का भी आशीर्वाद दिया। अब जब भगवान विष्णु पाताल लोक में रहने लगे तो सृष्टि का संचालन ठप पड़ गया। सभी देवता सभी चिंतित हो गए और माँ लक्ष्मी से जो कि उपाय सोचने की विनती की। तब राजा बलि को मिला ये वचन। फिर माँ लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर पाताल लोक में राजा बलि को राखी बांधी। इसके बाद राजा बलि ने माँ लक्ष्मी से कुछ मांगने को कहा, पर माँ लक्ष्मी ने नारायण को पाताल लोक से मुक्त करने को कहा, जिस पर राजा बलि मान गए। अब भगवान विष्णु राजा बलि को जो कि निराश नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने राजा बलि को यह वचन दिया कि वे हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पूरे 4 माह पाताल लोक में राजा के साथ रहेंगे। साथ ही यह भी कहा कि आपको स्वर्ग के राजा इंद्र का सामना जो कि दर्जा समान जो कि दर्जा मिलेगा। इसके बाद हर साल देवसैनी एकादशी जो कि देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं। तो भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने का ये राज है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया था और अपने वरदान को जो कि राजा बलि के यहाँ रहने का जो कि दिया था, तब से देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। अब जान लेते हैं कि आपको देवशैनी एकादशी में ऐसे कौन कौन से उपाय करने हैं, जिन उपायों को करने से आपकी सभी समस्या
दूर होगी। तो पहली बात तो जो कि धन की समस्या के लिए आपको देवशयनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में चांदी का सिक्का उपयोग करें। फिर अगले दिन इसे पीले रंग के साफ वस्त्र में बांधकर धन के स्थान में रख दें। घर में बरकत आएगी, माँ लक्ष्मी का आगमन होता रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाएं, इससे भी धन की प्राप्ति होगी। और आपको जो कि देवशयनी एकादशी पर शाम के समय तुलसी माता में लाल रंग की चुनरी ओढ़ानी है, घी का दीपक जलाना है और तुलसी जी का मंत्र जाप करना है, आरती करनी है। इसके बाद जो कि रिश्तेदारों में मीठा वगैरह आपको बांटना है। और देवशयनी एकादशी के दिन आप पीले रंग की चीज का दान करें। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने से बनी खीर का भोग लगाएं। एक सरल उपाय जिसके प्रभाव से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। देवशयनी एकादशी के दिन आपको विष्णु चालीसा का पाठ ही करना है और विधि विधान से केले की पूजन करनी है। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह के लिए परेशान है, तो उन्हें केले की पूजन विधि विधान से करनी है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो कि 4 मास के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं, इसका आपको रहस्य पता चला और जो कि उपाय इस वीडियो के माध्यम से बताएं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की ये वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।